मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ कुंद्रा की डर्टी पिक्चर की अलग अलग कहानियां, अलग अलग किरदार यहां पर सामने आ रहे हैं, जिनको लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। कुंद्रा की डर्टी पिक्चर की नई कहानी में शर्लिन वाला राज बाहर आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये राज क्या है जो कईयों को बेनकाब करने वाला है। शर्लिन, शिल्पा और राज के मिसकंडक्ट की कहानी के चर्चे खूब हो रहे हैं, हर मोर्चे पर हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। रोज नए नए खुलासे से गंदी फिल्म बनाने के चक्कर में जेल की यात्रा पर निकले राज कुंद्रा दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के आरोपों से अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। जेल के अंदर राज कुंद्रा, बाहर नई मुसीबत। रोज नई एफआईआर, डर्टी पिक्चर की नई कहानी। चिट्ठी में कुंद्रा के कई राज जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। क्या शिल्पा शेट्टी के रिश्ते से खुश नहीं थे राज कुंद्रा? अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए शर्लिन चोपड़ा बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुई और कई राज खोल डाले। पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि इस विषय पर मेरा क्या कहना है। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कभी राज कुंद्रा के डर्टी प्रोजेक्ट का हिस्सा रही शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, शर्लिन चोपड़ा ऐप और शिल्पा के साथ उनके रिश्ते के बारे में वो बातें बताई जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि राज कुंद्रा ने उनसे सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। राज कुंद्रा ने मौके का फायदा उठाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। शर्लिन ने वो तारीख भी बताई जब राज कुंद्रा शर्लिन से जबरदस्ती कर रहे थे। शर्लिन ने आरोप लगाया कि 27 मार्च 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद एक मैसेज को लेकर राज कुंद्रा से उनकी तीखी बहस हो गई और इसके कुछ देर बाद बिन बताए ही राज कुंद्रा शर्लिन चोपड़ा के घर आ गए और उनके साथ जबरदस्ती करने लगे। मना करने के बाद भी राज रुक नहीं रहे थे। शर्लिन ने अपने बयान में बताया है कि उस वक्त राज को रोकते हुए उन्होंने कहा था कि एक शादीशुदा आदमी के साथ वो रिश्ता नहीं रखना चाहती और न ही बिजनेस को निजी जिंदगी के साथ मिलाना चाहती हैं। उस बात पर राज ने शर्लिन को बताया कि पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है और राज घर पर ज्यादातर समय तनाव में रहते हैं। शर्लिन ने बताया कि बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में क्राइम ब्रांच को उन्होंने बता दिया है। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूँ कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। शर्लिन को पहले ही मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने 2020 में आर्म्स प्राइम के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोपी के रूप में पेश किया था।
क्राइम ब्रांच ने उन्हें 26 जुलाई 2021 को पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में एक बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। अपनी याचिका में कहा कि उन्हें राज कुंद्रा की तरह गिरफ्तारी का डर है। अदालत ने 28 जुलाई को गिरफ्तारी के खिलाफ शर्लिन को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन राज कुंद्रा को जमानत नहीं मिली, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मार्च 2019 को शर्लिन चोपड़ा ने आर्म्स प्राइम के साथ एक समझौता किया, जिसके फाउंडर राज कुंद्रा थे। शर्लिन ने आर्म्स प्राइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया क्योंकि वे मौजूदा 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ऐप पर मौजूद कंटेंट हटाने के लिए कहा था, लेकिन वो अभी भी इंटरनेट पर है। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान शर्लिन ने ऐप के लिए कुछ वीडियो शूट किए थे। उनमें से एक चॉकलेट वीडियो के बारे में साइबर पुलिस ने पूछताछ की। शर्लिन बोली, उस समय आर्म्स प्राइम के क्रिएटिव हेड के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। चॉकलेट वीडियो अंधेरी ईस्ट के एक होटल में शूट किया गया था। वीडियो शूट के बारे में चोपड़ा ने बताया, उसने कहा था कि मैं अपनी संकोच को छोड़ दूं और हॉलीवुड मॉडल की तरह खुल जाऊं। कुंद्रा के बारे में ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि कुंद्रा की निजी जिंदगी और बिजनेस में क्या चल रहा था। पॉर्न मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच अपनी चार्जशीट में कुंद्रा से जुड़ी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जिक्र किया है, जिसमें वोलीफेम कंपनी से होने वाले भविष्य के मुनाफे का जिक्र किया गया है। वोलीफेम को राज कुंद्रा ने एक चैट में अपना प्लान भी तब बताया था जब हॉट शॉट को गूगल और एप्पल ने बंद कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगले 3 साल के आय की भविष्यवाणी की गई है, जिसके मुताबिक 2021-22 में ग्रॉस रेवेन्यू 36 करोड़ 50 लाख रुपए बताया गया है, जिसमें 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार प्रॉफिट है। साल 2023 में ये बढ़कर 73 करोड़ हो जाता। एक अधिकारी ने बताया कि हमें उस पीपीटी में एक और पन्ना मिला है, जिसमें वोलीफेम मीडिया लिमिटेड का एस्टीमेट रेवेन्यू लिखा है, पर इस पन्ने पर प्रोजेक्शन रेवेन्यू रुपए में नहीं बल्कि पौंड में बताया गया है। हालांकि चार्जशीट में ये नहीं बताया गया है कि नेट प्रॉफिट और ग्रॉस रेवेन्यू का प्रोजेक्शन वोलीफेम के लिए है या फिर किसी और के लिए। रोज नए खुलासे से राज कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उधर गहना विशिष्ट पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शर्लिन चोपड़ा को जमानत मिल गई है, लेकिन ज्यादा दिनों तक बाहर रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फटा बादल निकला सैलाब। समझ तो रहे होंगे आप कि किस तरीके से आसपास जो आपके बारिश हो रही है वो तबाही मचा रही है, किस तरीके से सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। पहाड़ों की बारिश ने मैदानी इलाकों में कोहराम मचा रखा है। मैदानी इलाकों की नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। खतरे के निशान के ऊपर बहती नदियों ने कई गांव शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। काशी का रत्नेश्वर मंदिर भी पानी में अब डूबने लगा है। गंगा में उफान, पानी में डूबता रत्नेश्वर मंदिर। जुगल रुक्मणी मंदिर भी डूब रहा है। मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियां भी पानी में समा रही हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग, नंदी और कई देवी देवताओं की मूर्तियां गंगा में डूब गई हैं। रत्नेश्वर मंदिर की पहली मंजिल का आधा हिस्सा पानी में है। जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, उससे लगता है कि यह मंदिर जल्द ही डूब जाएगा। हर दिन बढ़ रहा है, क्योंकि 4 दिन पहले ये पत्थर दिख रहा था, ये पत्थर भी डूब गया। 4 फीट नीचे तक दिख रहा था पत्थर, अब 4 फीट ऊपर तक पानी दिख रहा है। गंगा में पानी ज्यादा होने की वजह से धार्मिक कर्मकांड कराने में भी मुश्किलें आ रही हैं। देखिए किस तरह पानी के बीच धार्मिक कार्य हो रहे हैं। वहीं स्थानीय बच्चों के लिए ये मस्ती का मौका है। गहरे पानी में छोटे बच्चे से लेकर नौजवान तक छलांग लगा रहे हैं। अभी तो 4 सीढ़ी ऊपर आ गया। कल हम लोग आए थे, बहुत नीचे पानी था, लेकिन अभी 4 सीढ़ी ऊपर आ चुका है पानी। यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है, नहाने में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सारे फ्रेंड लोग आए हैं पिकनिक मनाने यहाँ पे काशी में।
लेकिन इस तरह बाढ़ के पानी में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। ये पिकनिक मनाने का वक्त नहीं है। वैसे तो पहाड़ों पर ज्यादा बारिश की वजह से गंगा में उफान है, लेकिन मान्यताओं की माने तो इन दिनों गंगा शिव से मिलने काशी आती हैं। जब तक शिव से मिलन नहीं हो जाता तब तक लौटती नहीं। इसलिए हर साल रत्नेश्वर मंदिर डूब जाता है और काशी विश्वनाथ मंदिर का रास्ता गंगा धो देती है। हालांकि पानी बढ़ने पर स्थानीय प्रशासन सतर्क रहता है। लोगों को नदी से दूर रहने के लिए कहा जाता है। पानी में स्नान कर रहे इन बच्चों को भी रोकना होगा, क्योंकि बाढ़ में एक भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 39 में पुलिस की बदमाशी